नमस्कार, हिंदुस्तान 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। जिस तरीके से कभी मंदिर तो कभी मस्जिद, कभी आरती तो कभी अजान, कभी लाउड स्पीकर और कभी हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म पर छींटाकशी करता है और कभी मुस्लिम धर्म का कोई व्यक्ति हिंदू धर्म पर छींटाकशी करता है, आखिर ये देश किस ओर जा रहा है? और जिस तरीके का माहौल आज के समय में पैदा हो गया है, उसका समाधान आखिर क्या है? इन सब बातों को लेकर आज हम मुस्लिम समाज के युवा चेहरे फराद आलम से खास बातचीत करेंगे। फराद आलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से ये जो समय है, इसमें कभी मंदिर की बात होती है, कभी मस्जिद की बात होती है, कभी अजान की बात होती है, तो कभी आरती की बात होती है, कभी लाउड स्पीकर की बात होती है, कभी मुस्लिम धर्म का कोई व्यक्ति हिंदू धर्म पर छींटाकशी कर देता है और कभी हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म पर छींटाकशी कर देता है। आखिर देश किस ओर जा रहा है फराद जी? देश तो आप सब देख रहे हैं कि देश किस ओर जा रहा है। देश महंगाई की ओर जा रहा है। देश जो है वो विनाश की ओर जा रहा है। देश जो है बेरोजगारी की तरफ जा रहा है। और इन सब बातों का सरकार के पास, केंद्र की हो या प्रदेश की हो, उनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए जनता को इन मुद्दों पे भटकाया जा रहा और उनको आपस में लड़ा जा रहा। लेकिन हिंदुस्तान, जिस तरीके से बात होती है, हिंदुस्तान तो गंगा जमनी तहजीब का देश है। तो क्या जिस प्रकार का ये माहौल है, जिस प्रकार ये वातावरण है, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमनी तहजीब को किसी प्रकार का खतरा हो चला है? हमारा देश और प्रदेश गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल थी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। एक शेर कहा है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो आज फिर मोहब्बत की ज़रूरत है। हम सबको आपस में प्यार मोहब्बत से बैठना चाहिए, प्यार मोहब्बत से बातचीत करनी चाहिए। और जिस तरह से तरह तरह के बयान, अभी आपने कहा कि सरकार अजान पे, हिजाब पे बात करती है। आप एक चीज़ बताइए कि सरकार कभी अजान की बात करती है, कभी हिजाब की बात करती है, आखिर क्यों? आप ये बताओ। ये हम मुसलमान हैं, हमें इस बात का फ़ख्र है। आप हिंदू भाई हैं, आपको इस बात का फ़ख्र है। आपके धर्म जो आपको सिखा रहा आप उस पर चलो, जो हमारा धर्म सिखा रहा हम उस पर चले। लेकिन उसको लेकर सरकार बीच बीच में जो 80-20 का खेल खेल रही है, वो सब जड़ें चीज़ों की है। तो मैं अभी फिर वही बात कहूँगा कि हम इंसान की औलाद इंसान बनेंगे, ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे। हम सबको आपस में बैठना है और हिंदू मुसलमान को सोचकर जो हमारी गंगा जमुना तहजीब थी, हमें उसको बचाने की ज़रूरत है। उसको वो बचेगी तो हम बचेंगे, हम बचेंगे तो देश बचेगा। और अगर हम ही ना बचे तो गंगा जमुना तहजीब ना बची तो देश भी नहीं बचेगा। तो जिस प्रकार का आज माहौल है फराज जी, तो समाधान क्या है? समाधान है मोहब्बत, समाधान है प्यार, समाधान है विश्वास। आज जो हिंदू मुसलमान के बीच में एक जो विश्वास था, वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा। जो हमारी गंगा जमनी तहजीब थी, वो कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही है। तो आज हम सबको वो दोबारा से मोहब्बत कायम करनी पड़ेगी और उस मोहब्बत को हम सबको बैठकर बात करनी पड़ेगी। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी एक आदमी खड़ा होता है और वो एक समुदाय के बारे में, चाहे वो हिंदू है मुसलमान, मैं ये नहीं कहता कि एक ही तबका कोई भी वो बोलता है। और उसमें क्या है, कानून सबसे बड़ा है। हम सबको कानून पे यकीन करना चाहिए। कानून पे यकीन करके, कानून चाहे कोई भी हिंदू हो या मुसलमान हो, उस सबके लिए कानून बराबर है। कानून सबके लिए बराबर है, कानून अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से अभी हमने देखा कि यहाँ पे नूपुर शर्मा का बयान आया, उसको लेकर तमाम देश में क्या और विदेशों में क्या पूरा एक माहौल गड़बड़ाया। आज उस माहौल को हम सबको ज़रूरत है कि कानून सबसे बड़ा है, हम सबको कानून पे विश्वास रखना चाहिए। रही बात यह कि जो हमारे विदेश के अरब मुल्क हमें कह रहे हैं कि भारत माफ़ी मांगे, भारत माफ़ी नहीं मांगेगा। माफ़ी मांगेगी जिसने वो बयान दिया वो मांगेगी, माफ़ी मांगेगी भारतीय जनता पार्टी मांगेगी। भारत माफ़ी नहीं मांगेगा। भारत क्यों माफ़ी मांगेगा? भारत को गलती नहीं की, गलती नूपुर शर्मा ने की, गलती भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की, तो वो माफ़ी मांगे इस पर। जिस तरीके से टीवी डिबेट्स होती हैं फराज जी, उनमें कई बार हमने भी देखा है मुस्लिम हिंदू धर्म के खिलाफ आग उगलता है और हिंदू मुस्लिम धर्म के खिलाफ आग उगलता है। तो ये किस प्रकार के लोग हैं जो इस प्रकार से जो है देश का माहौल खराब करना चाहते हैं?
आप भी और हम भी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, और जब सोशल मीडिया नहीं थी तो गांव में कुछ प्रोग्राम हुआ करते थे, उनमें कुछ लोग लाते मुर्गे और उन मुर्गों की लड़ाइयाँ कराते थे और सब गांव के लोग खुश खुश को उसको देखते थे। आज वो तो रहा नहीं, लेकिन उसकी जगह टीवी डिबेट हो गई। टीवी डिबेट के अंदर 2 मुसलमान बिठा देंगे, 2 हिंदू बिठा देंगे, और वो बिठाते हैं कि जिनको बाकायदा फीस देकर बुलाया जाता है, और फिर उनसे मन चाहिए बातें कहलवाई जाती है, क्योंकि टीवी को टीआरपी बढ़ानी है अपनी, और उस टीवी ने ही पूरे माहौल को गंदा किया हुआ है। हम सबको इस बात पर भी सोचना चाहिए कि आखिर ये जो लोग वहाँ बैठते हैं ये कौन लोग हैं। ये मैं मानता हूँ ना तो कोई हिंदुओं के महात्मा हैं, ना कोई मुसलमान लोग मुफ्ती हैं, तो ना वो मेरे हिसाब से मुसलमानों का हित चाहते, ना वो हिंदुओं का हित चाहते। और टीवी वाले अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं, और वो जो वहाँ बैठते हैं वो अपनी फीस लेते हैं। सबसे पहले हम सबको उन लोगों का बारीकाट करना चाहिए, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। और फिर मैं ये कहूँगा कि हमें मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। मोहब्बत से अमन होगा, मोहब्बत से सुकून मिलेगा, और मोहब्बत से वो जो भाईचारा हमारा गंगा जमनी तहजीब जो हमारी यहाँ पे कहीं ना कहीं धूमिल होने का काम हो रहा, वो दोबारा जिंदा होगी। नुपुर शर्मा का आपने जिक्र किया। नुपुर शर्मा ने जो विवादित टिप्पणी की है उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली है, और वो स्टेटमेंट भी आपने पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं लगातार टीवी डिबेट्स में जा रही थी और वहाँ पर मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं जो हमारा हिंदू धर्म है, हमारे शिव शंकर भगवान है, शिवलिंग हैं, उसको लेकर एक तरह से अपमानजनक बातें कर रहे थे, जिनको सुनकर कहीं ना कहीं मैं भी आवेश में आ गई और मैंने वो शब्द बोल दिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि ताली एक हाथ से बजती, कहना कि दोनों हाथ से ताली बजती है। लेकिन अगर यहाँ पे माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ सहारनपुर का एक व्यक्ति एक टिप्पणी करता है और वो माफ़ी मांगता है, लेकिन उसके बाद भी 24 घंटे के अंदर उस पर मुकदमा कायम होता है और वो आदमी जेल जाता है, तो आखिर ये क्या वजह है कि मुसलमान हिंदुस्तान का तमाम इस बात को लेकर बार बार आवाज़ उठा रहा था, और हिंदुस्तान की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल भी उसको सीरियस नहीं ले रही थी। हिंदुस्तान के जो अरबी मुल्क है, जब उनका हस्तक्षेप हुआ, जब जाके हिंदुस्तान की हमारी भाजपा सरकार जागी और उनको पार्टी से बाहर करने का काम किया। पार्टी से बाहर किया, वो आज तक बाहर क्यों है, जेल क्यों नहीं गए वो? तो कहीं ना कहीं एक समुदाय इस बात को लेकर पिछले काफ़ी दिनों से कोई भी एरा गैरा रत्थु खेर आता है और उनके बारे में अफसर बोल के चले जाते हैं, वो हिंदू या मुसलमान हो, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि ताली दोनों तरफ से बजती है। हम लोग सेकुलर हैं, सेकुलर हमारा देश है। बाबा जी जो हमारा एक यहाँ पे संविधान लिख गए थे, उस संविधान से देश चलेगा। वो हिंदू से या मुसलमान को आपस में बांटने से या 80-20 से हमारा देश नहीं चलेगा। हम सबको प्यार का पैगाम देना चाहिए और कानून पर विश्वास रखना चाहिए, संविधान पर विश्वास रखना चाहिए। और फिर मैं ये कहता हूँ कि नुपुर शर्मा पे मुकदमा करके उसको जेल भेजना चाहिए, और अगर फरहाद भी कोई गलत बात करता है तो फरहाद पे भी मुकदमा हो और फरहाद को जेल भेजना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लिया है, उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो ये मैसेज देने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी में सभी धर्मों का सम्मान है, और यदि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म से जुड़े व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे व्यक्ति के लिए किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है। अभी क्योंकि आप पत्रकार हैं, कानपुर की जो तमाम वीडियो हैं वो आपके सामने हैं। कानपुर की वीडियो में जो एक समुदाय पुलिस के साथ साथ आगे आगे चल रहा था और पत्थरबाजी कर रहा था, उन पे क्या कार्रवाई हुई? आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा पक्ष जो वहाँ पे नमाज पढ़ के बाहर निकला था, उस पर जिस तरह एक तरफा कार्रवाई हुई वो भी आपको पता। मुसलमानों ने जिस तरह से अपनी आवाज़ उठाई उसको सरकार ने नहीं लिया। सरकार भारत के मुसलमानों की आवाज़ नहीं सुनना चाहती। भारत के जो बाहर के मुसलमान हैं उनसे तो मोहब्बत करती है, लेकिन यहाँ के मुसलमान से मोहब्बत नहीं करती, उनकी बात नहीं सुनी। बाहर के अरब ममालिक ने जब इंटरफेयर किया तो उनकी बात सुनकर नुपुर शर्मा को बाहर निकाला गया। हिंदुस्तान के मुसलमान की बात सुनकर नुपुर शर्मा को बाहर नहीं निकाला गया। तो इससे कहीं ना कहीं एक खाई पैदा होती है कि अगर मैं और आप एक घर में बैठे हैं, घर वाले तो बात मान रहे, बाहर वाले बात मान रहे हैं, तो मैं फिर ये कहूँगा कि हम सबको मिलकर आपस में भाईचारे का, मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए, और उसमें कोई हिंदू या मुसलमान हो, जो गलत कर रहा उसको सजा मिलनी चाहिए, और जो अच्छा कर रहा उसको अप्रिशिएट हम लोग करना चाहिए। बुद्धिजीवी वर्ग, चाहे वह मुस्लिम समाज का हो या फिर हिंदू समाज का हो, जिस प्रकार से ये आज के समय में माहौल है, और एक तरह से जिस तरीके से गंगा जमनी तहजीब है उसके बीच में एक तरह से जो खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो आपको नहीं लगता कि बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आकर इस पूरे मामले पर बोलना चाहिए?
नहीं, ऐसी बात नहीं। आपने कल भी अरशद मदनी साहब का बयान पढ़ा होगा, सुना होगा। उन्होंने कल भी बयान दिया है, क्योंकि उनका एक फर्जी लेटर घुमा दिया था कि भाई भारत बंद का ऐलान जमात उल हिंद ने किया, लेकिन उन्होंने उस बात का खंडन किया। और दूसरी बात, हम सब लोगों को, हिंदू या मुसलमानों, अपने बड़े बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए, उनकी बात को माननी चाहिए। और जो हमारे बड़े हैं, अगर हम उनकी बात को मानेंगे तो इंशाअल्लाह हम यहाँ दुनिया में भी और आखिरत में भी हम इज्जत से रहेंगे। और अगर हम अपने बड़ों की बात नहीं मानेंगे तो ना हमारा सम्मान यहाँ होगा ना वहाँ होगा। फिर यही बात है जो अभी आपने कही, मैं फिर उस पर एक सर कहना चाहूँगा हिंदू मुसलमान के बारे में, कि कब तक जुदा जुदा रहोगे, कब तक जुदा जुदा रहोगे, कब तक साथ ना होगे। मिलकर बैठो, मिलकर सोचो, वरना सब मर जाओगे। चलिए, तो फराद आलम जी को आपने सुना, जिन्होंने आपसी भाईचारे और प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।